प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के शानदार और बेमिसाल 20 साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद टीवी से खास बातचीत की। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में परिवारवाद को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे देश में 67 के बाद की कांग्रेस को गिन ले तो 3-4 बड़ी विचारधाराएं चली। एक समाजवादी थे, वो आंदोलन सिमट कर पहले जातिवाद में परिवर्तित हुआ और फिर परिवारवाद में परिवर्तित हो गया। बिहार वगैरह छोड़कर पूरा परिवारवाद में कांग्रेस का आंदोलन जो था, आंदोलन शब्द ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो थी वो भी परिवारवाद में सिमट कर रहेगी। तो ये दोनों मिलाकर एक परिवारवाद हुआ, एक आइडियोलॉजी बन गई। जो मेरा है वो ही श्रेष्ठ है, मेरा परिवार ही श्रेष्ठ है। दूसरा, दक्षिणपंथी माने जाने वाले हम, मगर हम एकात्म मानववाद में मानने वाले लोग हैं। अंत्योदय हमारा मूल प्रेरणा स्रोत है हमारी नीतियों का, क्योंकि राजनीति के अंदर व्यक्ति ने विचारधारा के आधार पर ही काम करना चाहिए लोकतंत्र में। परंतु मेरे अलावे और कोई विचारधारा या तो कोई और विचारधारा रखने वाला नेता सफल होता है, इसको मैं सहन न कर पाऊं, ये अच्छा नहीं। कुछ परिवार तो आज भी मानते कि हमारे परिवार के अलावा कोई कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो फिर वहां विचारधारा का सवाल कहां से आया? तो नहीं, वो परिवारवादी विचारधारा है, वो एक आइडियोलॉजी बन चुकी है। देखिए, चाणक्य ने एक सूत्र दिया था कि ज्येष्ठ होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है वो ज्येष्ठ होता है। इन्होंने किया कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, हमारे अलावे किसी को शासन करने का अधिकार नहीं है। जब मैं एसपीजी का कानून लेकर आया तो भाई गांधी परिवार को क्यों हटा रहे हो, भाई क्यों रखे? मेरा सवाल अलग है। ये कानून कोई गांधी परिवार के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप बनो प्रधानमंत्री, चुन कर आओ, ऑटोमेटिकली आपको सुविधा मिलेगी। नहीं बनोगे तो छोड़ देंगे। कल को मेरी सरकार नहीं है तो मुझे भी आम आदमी की तरह जीना चाहिए। और हम रहे सालों तक ऑपोजिशन में, हमने कभी ये सवाल नहीं उठाए। मगर ये जो मानसिकता है, को एक बात बताना चाहता हूं कि लगभग 54 मंत्रालयों की अलग अलग योजना है जो जनता के लिए है, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के लिए। 54 मंत्रालयों की। आज 43 करोड़ बैंक खाते में वो सारी योजना डीबीटी के माध्यम से एक भी बिचौलिए के मगर सीधा 5 तारीख को उसको चेक मिल जाता है। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा भला उसका गरीब का क्या हो सकता है? वो बुढ़िया को 600 रुपया लेने के लिए कोई उससे 50 रुपया छीन जाता था। बच्चे के वजीफे से 10% कोई काट लेता था। आज ये सारी चीजें खत्म हो गई और ये सब करने के बाद भी कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाया है। हम 17% पर ले आए। ये सब करने के बाद भी राहुल गांधी जी को बोलने के लिए तो ठीक है, एक बार आपको साक्षात्कार का मौका मिले तो इतना जरूर पूछना भैया कि आपके शासन था तब इसमें से क्या क्या कर पाए थे। आप तो 10 साल तो रहे, उस वक्त आप सांसद भी थे और आपकी माताजी पार्टी अध्यक्षा थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो क्या क्या कर पाए थे। एक बार जब आप साक्षात्कार वैसे देते नहीं है वो साक्षात्कार, अगर दिए तो जरूर पूछिएगा। तो अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा किसान बिल, किसान रिफॉर्म पर हर क्षेत्र में रिफॉर्म किया है, किसान पर भी हम रिफॉर्म कर रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी पर पहले कोई फैसला नहीं ले सकता था। मोदी बड़े रिफॉर्मर हैं और हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने देश की ढेर सारी समस्याओं को मूलभूत सोच से विपरीत होकर, मतलब पारंपरिक सोच से विपरीत होकर देखा और इसका समाधान किया है। यही तो रिफॉर्म है। जैसे गरीबी उन्मूलन मैंने करा, इसी प्रकार से आर्थिक सुधारों में कोई समझता ही नहीं था कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बगैर ये देश उत्पादन का केंद्र बन ही नहीं सकता। इस देश के 60 करोड़ लोग अगर देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े, बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो इस देश की 100% ऊर्जा का उपयोग हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए इन्होंने रिफॉर्म करे और ढेर सारे रिफॉर्म करे। मैं सिर्फ रक्षा और
आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताता हूँ। 370, फिर CAA, इसके बाद उत्तर पूर्व के अंदर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ढेर सारे समझौते, ब्रू पुनर्वसन, कार्बी आंगलोंग समझौता, शांति बोडो समझौता, नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति का इम्प्लीमेंटेशन करना। हर क्षेत्र में उन्होंने, सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक न्याय की दिशा में ढेर सारे परिवर्तन किए और समाज कल्याण की दिशा में भी, गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बहुत सारे इसी प्रकार से कृषि को प्रायोरिटी देना, मैं मानता हूँ ये देश के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मैं आर्थिक रिफॉर्म की पूरी, ये 3 कृषि कानून उसी का हिस्सा, इसी का हिस्सा है। और इसके अलावा भी बजट में बढ़ोतरी आप देख लीजिए, कितनी बड़ी बजट में बढ़ोतरी कृषि के बजट में हुई है और ढेर सारे परिवर्तन करें। और मैं मानता हूं आर्थिक सुधारों को मैं इसलिए बताना नहीं चाहता कि बहुत बड़ी सूची है उसमें, बैंकिंग से लेकर FDI पॉलिसी से लेकर GST से लेकर, लेकिन मेरा अगला सवाल इसी पर है। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने से लेकर इंश्योरेंस, डिफेंस, FDI का परिवर्तन कर कर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को उसका कॉर्पोरेटाइजेशन कर कर और सहकारिता मंत्रालय के गठन तक ढेर सारे, नोटबंदी ले लीजिए, GST ले लीजिए। आज आपको अगर रिफंड लेना है तो कोई इनकम टैक्स ऑफिस में या कोई लॉयर की तरह आपके अकाउंट में वो आ जाएगा भी। आज आपका इनकम टैक्स असेसमेंट कहाँ गया है आपको भी मालूम नहीं। आपका कोई लॉयर, CA आपसे अब कह नहीं सकता इसको मैनेज करना है, लाइए इतने रुपये, वो ऑटोमेटिक होकर आप पर ही मिल आ जाएगा और आपका असेसमेंट हो जाएगा। इस प्रकार की ढेर सारी व्यवस्था है। कंपनी रजिस्टर करनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही कंपनी अब रजिस्टर हो जाती है। आप एक नाम डालोगे तो 3 दिन में जवाब आएगा कि नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर है, दूसरा नाम लाइए। जिसके लिए पहले क्यूमुलेटिव इफेक्ट से देखे तो अरबों खरबों रुपया घूस लिया जाता था, छोटी छोटी होती थी, मगर उसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट अर्थतंत्र पर काले धन के अर्जन में बहुत बड़ी होती थी। ढेर सारे रिफॉर्म किए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।